यारा जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे ही काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेला काम का काम हो गया, लगाई रखो शुगर मेला। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक प्रोसेसर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है Core i3 थर्ड जनरेशन। अब बेसिकली Core i3 थर्ड जनरेशन में बहुत ज्यादा प्रोसेसर आते हैं। अब जाहिर सी बात है मैं इस वीडियो में आपको सारे प्रोसेसर के बारे में नहीं बता सकता, तो इस वीडियो में जो मैंने प्रोसेसर को चूज किया है वो है 3220। अब इस प्रोसेसर के बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। हम इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस रेंज और बेंचमार्क्स वगैरह फुली सब चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए इस वक्त वर्क करता है या नहीं करता। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन और प्रेस करें। इससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में कभी भी कोई गेम बैन नहीं होगा। बहुत गुड हो गया जी। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब यार ये मत पूछना कि वहाँ पर फॉलो करने से आपको क्या फायदा होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। बिना टाइम वेस्ट करे हम यहाँ पर बात करते हैं इस प्रोसेसर के रिलेटेड। तो सीपीयू स्पीड इसकी 3.3 गीगाहर्ट्ज की है। फिजिकल कोर्स की बात करें तो वो 2 कोर्स हैं। थ्रेड्स की बात करें तो वो 4 थ्रेड्स हैं। टीडीपी की बात करें तो 55 वॉट है, मतलब ये 55 वॉट की हीट जनरेट करता है। लिथोग्राफी की बात करें यहाँ पर तो वो 22 nm की है। अगर हम बात करें मैक्स टेम्परेचर की तो वो 65 सेंटीग्रेड का है। मेमोरी चैनल की बात करें तो वो 2 है। अगर हम यहाँ पर बात करें कैशे मेमोरी की तो वो 3 MB इंटेल स्मार्ट कैशे है। एंड आई थिंक ये वही कैशे मेमोरी है जिसको इंटेल ने Core i3 सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर में भी यूज करा है। इस प्रोसेसर में हमें ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, यानी कि हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। और राजा जी की जबान में इसे बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं। अगर ऐसे ही काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। तो अगर बात करें इस प्रोसेसर के जीपीयू की तो वो इंटेल HD ग्राफिक्स 2500 है। अगर आपको Core i3 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर के बारे में पता हो तो वहाँ पर जो इंटेल की मेमोरी यूज होती है वो 200 ग्राफिक्स थी इंटेल की। तो यहाँ पर हमें 2500 का। अब दोनों में स्लाइटली थोड़ा सा ही फर्क है। और अगर इस ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये ऐसा वीडियो कार्ड यूज होता है, यानी कि हम इसको एज अ डिस्प्ले कार्ड यूज करेंगे। अगर आप इस पर गेमिंग करेंगे तो छोटे गेम्स है वो तो आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर अगर मिड टू हाई एंड गेम प्ले करेंगे तो वहाँ पर आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए आपको इस प्रोसेसर के साथ कोई ना कोई ग्राफिक्स कार्ड जरूर पेयर करना पड़ेगा। कंट्रोल उदय। अगर आप इस प्रोसेसर को कंपेयर करेंगे Core i3 सेकेंड जनरेशन से तो Core i3 सेकेंड जनरेशन इससे काफी हद तक अच्छा है। बिकॉज उस पे जो लेटेस्ट गेम्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एज कम्पेयर टू Core i3 थर्ड जनरेशन। और यही मसला है कि हमें दोनों की प्राइस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। आप इस प्रोसेसर को Core i5 सेकेंड जनरेशन से अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रोसेसर Core i3 सेकेंड जनरेशन से अच्छा है। फर्क तो है लेकिन इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है दोनों प्रोसेसर में। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इस प्रोसेसर के प्राइस की। ये प्रोसेसर आपको पाकिस्तानी मार्केट पर इस वक्त 2000 से लेकर 3000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा और ये ओरिजिनल प्राइस है। मैंने काफी जगह पर इस प्रोसेसर की प्राइस यही देखी है, तो मेरे मुताबिक ये प्रोसेसर आपको इसी प्राइस रेंज में ही देखने को मिल जाएगा। अगर इससे महंगा मिलता तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि आप इसकी जगह Core i5 सेकेंड जनरेशन ही बाय कर सकते हैं जो कि इससे काफी अच्छा है। अगर आप में से कोई ये प्रोसेसर बाय कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको मदरबोर्ड तो चाहिए होगा कोई ना कोई जिसपे वो इस प्रोसेसर को अटैच करे। तो मदरबोर्ड इसके लिए आप S61ME यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की। तो चलते हैं अब बेंचमार्क्स की तरफ। बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। अंडर माय ओपिनियन अगर आप ये प्रोसेसर बाय करना चाहें, अगर आपको कम प्राइस में देखने को मिल रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे अगर आपको Core i3 सेकेंड जनरेशन आप बाय करना चाह रहे हैं, अगर उसी सेम प्राइस में आपको Core i3 थर्ड जनरेशन देखने को मिल जाए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। वरना एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करके मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये प्रोसेसर बाय करना चाहिए। आप इसकी जगह पर Core i5 सेकेंड जनरेशन बाय कर सकते हैं जो कि इससे 1-2 हज़ार रुपए ही ऊपर है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी इससे काफी अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही में आप मेरा
डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई कंटेंट देन यू कैन सपोर्ट मी ऑन जैज़ कैश एंड इजी पैसा। तो बस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस आउट। Yeah, but you listen to go. Yeah, but you listen